नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों के विस्तार में चलेंगे। इससे पहले बड़ी खबर, जहां सीएम नीतीश कुमार पहुंचे हैं राजभवन, तो वहीं राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात हुई है। राजनीतिक मुद्दों के साथ कुलपति की नियुक्ति पर चर्चा की गई है। तो एक और जहां नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे, तो वहीं आरिफ मोहम्मद खान जो कि राज्यपाल है, उनसे मुलाकात की गई है। राजभवन में ये मुलाकात हुई है। आरिफ मोहम्मद खान से सीएम नीतीश कुमार की यह मुलाकात। राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ कुलपति की नियुक्ति पर इस दौरान चर्चा की गई है। तो जानकारी यह भी कि जहां एक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई है, तो इसके साथ ही कुलपति की नियुक्ति को लेकर के भी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से सीएम नीतीश कुमार की चर्चा हुई है, यानी कि बातचीत हुई है। तो एक और जहां राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात हुई है, तो वहीं इसके साथ ही राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ कुलपति को लेकर के भी चर्चा हुई है। तो पटना से ये जानकारी, जहां सीएम नीतीश कुमार यहां पर राजभवन पहुंचे और इस दौरान उन्होंने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की है। हालांकि कहा जा रहा है कि मुलाकात के दौरान जहां राजनीतिक मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई है, तो वहीं इसके साथ ही साथ कुलपति की नियुक्ति पर भी चर्चा की गई है। तो नीतीश कुमार जहां एक और राजभवन पहुंचे, तो वहीं इसके साथ ही राज्यपाल से उनकी ये मुलाकात हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए एक और जहां ये मुलाकात हुई है, राज्यपाल और सीएम की मुलाकात रही, तो वहीं ऐसे में कुलपति की नियुक्ति पर चर्चा हुई है, जानकारी निकलकर सामने आई। और बिल्कुल अंकुर, देखिए सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात हुई है। करीब 20 मिनट की ये मुलाकात हुई है और ये मुलाकात इसलिए भी काफ़ी अहम है क्योंकि कुलपति को लेकर जो बैठक होनी थी, ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर, इसको लेकर एक बड़ी मुलाकात हुई है। और ये माना जा रहा है कि देर शाम तक कुलपतियों के ट्रांसफ़र की लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। जून और जुलाई माह एक ऐसा वक्त रहता है जब सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स किए जाते हैं। इससे पहले भी कई IAS अफसर, कई IPS अफसरों की ट्रांसफ़र की गई है। अब कुलपतियों की ट्रांसफ़र की लिस्ट जो है वो जल्द ही बनने वाली थी और इसमें राज्य सरकार और बिहार के राज्यपाल दोनों का समन्वय होना काफ़ी ज़रूरी होता है। इस वजह से खुद नीतीश कुमार आज आरिफ मोहम्मद खान से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे थे। करीब 20 मिनट तक दोनों की मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद ये बात साफ हो गई है कि कुलपति के ट्रांसफ़र की बात जो है वो सहमति जो है ख़ास तौर पर बन गई है। देर शाम या कल सुबह तक तमाम लोगों के लिस्ट जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। हाँ बिल्कुल, उसका साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि कई राजनीतिक मुद्दों को लेकर के भी इस दौरान बातचीत की गई है। और ऐसे में देखिए राजनीतिक मुद्दे इसलिए भी क्योंकि चुनाव भी नजदीक आ रहा है। और बिल्कुल अंकुर, देखिए खासतौर पर जब मुलाकात मुख्यमंत्री और राज्यपाल की होती है तो कई अहम मुद्दों पर बात होती है, लेकिन विशेष तौर पर कुलपतियों के ट्रांसफ़र को लेकर जो सबसे बड़ी बात थी वो हुई है। हालांकि अगर राजनीतिक तौर पर कोई बात होती है तो उसे बताया नहीं जाता है, लेकिन माना जा सकता है क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव भी हैं तो किस तरीके की तैयारियाँ होंगी, क्योंकि जब आचार संहिता लग जाती है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। उसके बाद तमाम जो पावर होता है वो राज्यपाल के हाथ में होता है। तो ऐसे में कई मुद्दों पर जो है वो राज्यपाल से बात भी हुई है और नीतीश कुमार ने हालचाल भी पूछा है। इन दिनों जो राज्यपाल है वो बिहार दौरे पर भी रहते हैं, तमाम जगहों पर जाते हैं। तो नीतीश कुमार और राज्यपाल की मुलाकात जो है वो एक औपचारिक मुलाकात है। मुलाकात में राजनीतिक मुद्दों के अलावा बिहार में चुनाव और साथ ही साथ जो मुख्य मुद्दा है कुलपति के ट्रांसफर का, वो नजर आया। बिल्कुल, यानी एक कह सकते हैं कि अभी कुछ दिनों में बड़ी हलचल देखने को मिलेगी, या कहीं एक लिस्ट तैयार की जाएगी और वो सामने आ सकती है क्योंकि आज चर्चा हुई है और अब आगे इस पर एक्शन भी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए लिस्ट पहले ही बना ली जाती है और उस पर ही चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल एक साथ बैठते हैं। समन्वय बनाना होता है और जो नाम बदले जाते हैं उसको भी देखा जाता है। तो एक तरफ लिस्ट जो है वो पहले बनकर आ जाती है, उसके बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद ये समन्वय हो गया और देर शाम या कल सुबह तक ये लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। चलिए बिल्कुल, उत्कर्ष आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए जहां एक और सीएम नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे, तो वहीं इस दौरान राज्यपाल से उनकी ये मुलाकात भी हुई।